हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा जी। सर, 3 दिन का केवल विधानसभा सत्र आपको मिला, इतना छोटा समय और मुद्दे उत्तर प्रदेश में इतने सारे बड़े हैं, क्या क्या सर मुद्दे उठाएंगे? इसलिए कि सरकार जाने वाली है, इसलिए विधानसभा का मानसून सत्र छोटा लाई है। मुद्दे हमारे वही हैं, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे छात्रों पर गोली और लाठी चलाने का मुद्दा हो, या उत्तर प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेट्रोल में इथेनॉल का मुद्दा हो। हम हर मुद्दे को लेकर के, किसान आज परेशान है, उसको खाद नहीं मिल पा रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए कम से कम समय का मानसून सत्र लाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी तैयार है सीने पर चढ़ करके सवाल करने के लिए। सर, परीक्षा में लीक का मामला सब लोग कहते हैं, भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे, लेकिन योगी जी अभी कुछ ही दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे थे कि हम 9 साल में नकल विहीन परीक्षाएं कराए हैं। उनकी पार्टी के गठबंधन में ही 2 विधायक हैं जिनको नकल माफिया कहा जाता है, और पेपर लीक के मामले में दोनों पर FIR दर्ज है, लेकिन फिर भी सरकार झूठे दावे करने का काम कर रही है। सारे पेपर लीक के कारनामे, जो काले कारनामे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। सर, अभी भी VIP गेस्ट हाउस पर पहली बार हमारे लाइफ में हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो जिसका सेंटर में भी हो, स्टेट में भी हो, फिर भी धरने पर आई। और दूसरा मेरा प्रश्न जब पूछने पर कि नीट पेपर लीक में, तो कौन सी बड़ी बात है, पेपर लीक हुआ, हमने री एग्जाम करा दिया। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, चूंकि ये उनका पेशा है, उनका धंधा है, ये गोरख धंधा है। उसके पीछे जो नकल माफिया जो काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संरक्षित रहते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, उनको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। उनके लिए छोटा मोटा मुद्दा है, लेकिन देश के नौजवानों के, छात्रों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए देश के करदारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ सरकार से लड़ने का काम करेगी। सर, अंतिम प्रश्न, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही 15 साल की लड़कियों को जंतर मंतर पर ऐसा मारा जाता है, कपड़े फट जाते हैं। मारा ही नहीं जाता है, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर नोएडा की उस बेटी के खिलाफ भी, 15 साल की बेटी है जिसके खिलाफ FIR कराने का काम किया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका झूठा है, केवल मुखौटा लगा करके ये लोग बात करते हैं। धरातल पर जो है, ये नौजवानों के, छात्रों के दुश्मन हैं, उनको पक्की नौकरी नहीं देना चाहते हैं और पारदर्शी तरीके से उनको उनकी परीक्षाएं नहीं कराना चाहते हैं, उनको शिक्षा में गुणवत्ता नहीं देना चाहते हैं। सरकार इनसे भागने का काम कर रही है, शिक्षा को कमजोर करके सबका भविष्य बर्बाद करने का काम कर रही है। इसलिए आज देश का, चाहे वो जेनजी हो, चाहे आम नौजवान हो, हर कोई आंदोलन की राह पर है। धन्यवाद। देखिए, विधायक जी का कहना था कि कई सारे मुद्दे हैं, E20 पेट्रोल से लेकर के नकल से लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को कवर करेंगे, चाहे 3 दिन का मुद्दा दिया हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा डटे रहेंगे। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।